5 मिनट में अपनी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 का समर्थन करती हूँ। जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं, एक राजस्थान के किसान की आवाज़ के रूप में बोल रहे हैं। अन्नदाता जिसे कहा जाता है, जो जग का पालन पोषण करने वाला है, ईश्वर के बाद अगर इस धरती पर कोई पालन पोषण करने वाला है तो वो किसान है। और भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान रहा है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि प्रधान देश को किसान को अधीन बनाने का काम किया जा रहा है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कानून बनाया जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ देने का काम करेगा। और इसका उदाहरण है कि जब कानून बनने वाला था, उससे पहले ही अडानी और अंबानी ने जमीनें खरीदकर कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाने का काम शुरू कर दिया था। तो ये किस तरह का कानून है? किसान को बर्बाद करने का और उद्योगपतियों को आबाद करने का कानून है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो किसानों को अपने शब्दों के झूले में झुलाते हैं और झूले में झुलाकर कहते हैं, किसान भाइयों, आपकी आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन किससे दुगनी हो जाएगी? ये तो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, किसान ना अपनी मर्जी से फसल अपने खेत में उगा सकता है, ना उसका मूल्य निर्धारित होगा। उसकी फसल का, जो फसल लगानी है खेत में, वो भी निर्धारित कंपनी करेगी और उसका मूल्य भी निर्धारित कंपनी करेगी। अगर किसान को कोई शिकायत है तो वो अपनी बात भी नहीं रख सकता। इस तरीके का ये काला कानून बनाया जा रहा है। अभी जैसे चर्चाएं चल रही, इतने बड़े दिल के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं जैसे भारत सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया था, पूरे भारत देश का। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी पूरे भारत देश के किसानों का कर्जा माफ करते? और ऐसे आपातकालीन कोविड में तो कम से कम माफ करते, तो क्यों नहीं देश की जनता धन्यवाद देती उनको। लेकिन नहीं, किसान के हित की बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ भाषण के झूले की बात करनी है। इसके अलावा किसान के हित की बात नहीं करनी है। करना ही था कानून में एक शब्द जोड़ते कि पूरे मेरे भारत देश के संपूर्ण किसानों को बिजली के कनेक्शन फ्री दिए जाएंगे। क्या एक भी बिजली की चर्चा है? क्या एक भी किसान के बच्चों को किसी चीज में फायदा देने की चर्चा है बिल में? क्या किसी एक में भी कर्जे की चर्चा है किसान की, या किसान के खेत की भलाई की चर्चा है? नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे कि मेरे देश के उद्योगपतियों को किस तरह से उद्योगपति बनाया जाए। ये काम किया है। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने भूमि सुधार कानून बनाया था, जिससे भारत के किसानों को मालिकाना हक मिला था। उससे किसान ऊपर उठा था, उससे किसान स्वयं सेठ हुआ था, मालिक हुआ था। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन किया था, जिससे कि एक गरीब व्यक्ति को अपना मालिकाना हक मिला। क्या ऐसा कानून बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री को शर्म आ रही थी? लेकिन नहीं, जगह ही नहीं है देश के किसान की लिए। कृषि मंडियां हो, कोई समर्थन मूल्य निर्धारित हो, मंडी यार्ड बनाना हो, निजी उपमंडी, क्रय विक्रय समितियां, जिससे किसान की अगर खेत में काम करते वक्त मृत्यु हो जाए तो उसे मुआवजा मिलता है। लेकिन नहीं, इस तरीके का नहीं। किसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए एडवांस लेता है। मोदी जी से पूछा जाए कि भारत देश का पल्लेदार कहां जाएगा, वो भी एक किसान है, लेकिन उनके दिल में कहीं जगह नहीं है। रोजगार के लिए कहां जाएगा युवा?
रोजगार की बात करी थी वो भी नहीं, किसान की दुगनी आय बात करी थी वो भी नहीं, काला धन लाने की बात करी थी वो भी नहीं, महंगाई को जड़ से खत्म करने की बात करी थी वो भी नहीं किया। तो क्या किया? किसान के ऊपर काला कानून लादा, नोटबंदी की। खुद की पार्टी के सांसद भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे देश के नेताओं की आवाज कह रहे हैं राहुल जी के आदेश पे। अरे जनता की, किसान, खेत और खलियान, गांव ढाणी के बैठे किसान की आवाज है ये आवाज आप जैसे नेताओं की नहीं है, जो सिर्फ भाषण के नेता बैठे रहते हैं दिल्ली में, एक फरमान जारी करते हैं, अंधेरे में अंधेरे का कानून बनाते हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय। बड़ी शर्म की बात है, और उसके लिए कहते हैं कि ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष प्लीज वाइंड अप। दो मिनट ना प्लीज वाइंड अप प्लीज। और जो भी आज तक अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में हो चाहे राज्य में हो, कोई भी असामाजिक अगर काम हुआ है तो उसका उत्तरदायित्व बीजेपी सरकार का है। आज चाहे गुजर बैठे, वो भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही ऐसा हुआ था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तो जो भी दिया, 1% दिया, 5% दिया, सब कुछ भला किया। आपने ऐसी स्थिति पैदा करी, उसके जिम्मेदार बीजेपी पार्टी है। हिम्मत है तो 9वीं सूची में डलवा दो। आप यहाँ भाषण देते हैं सदन में। धन्यवाद सर। श्री गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, जितने भाषण माननीय सदस्यों ने दिए